एक आदमी चाय पी रहा था। तभी उसे लगा कि उसकी बीवी ने शायद पानी में जहर मिला दिया है। पहले तो उसने सोचा कि अस्पताल चला जाए, लेकिन तभी उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। अपनी बीवी की चाल को नाकाम करने के लिए उसने फौरन एक चालाक तरीका अपनाया। बीवी ने जब ये सब देखा तो वो मुस्कुराने लगी। वो कुछ बोले बिना सीधे घर के अंदर गई और अपने पति का कंप्यूटर चालू करके उसके सारे पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करने लगी। उसे लगा कि अब तो जिंदगी भर ऐश करेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को सिर्फ पासवर्ड नहीं बल्कि उसके पति का चेहरा भी पहचानना होता था। तब उसने एक मूर्ति बनाने वाले दोस्त से मदद ली। वो पहले दुखी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही आर्थर ने हमदर्दी दिखाई, उसने उससे अपने पति की हूबहू मूर्ति बनाने को कहा। आर्थर ने मना नहीं किया, लेकिन तभी नीचे से कुछ अजीब आवाज आई। जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसका एक शागिर्द ये सब सुन चुका था। उसे शुरू से ही लिसा पर शक था, लेकिन उसके गुरु ने कहा कि लिसा का परिवार पुराने दोस्त हैं, इसलिए मदद करना हमारा फर्ज है। शागिर्द ने पूरी रात मेहनत करके मूर्ति बनानी शुरू कर दी, लेकिन वो सोचता रहा कि तीनों अच्छे दोस्त अलग क्यों हो गए। जब उसने बार बार पूछा तो उसके गुरु ने उसे पुरानी बात बताई। तीनों ने मिलकर एक फिल्म कंपनी बनाई थी। एक बार वो लोग जलपरी पर एक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने एक्टर की कलाई पर एक बटन लगाया था, जिससे सांस लेने में परेशानी हो तो वो दबा सके, लेकिन डायरेक्टर को परफेक्ट सीन चाहिए था। उसने एक्टर को नहीं निकाला और एक्टर की पानी में ही जान चली गई। इस हादसे के बाद गुरु को बहुत पछतावा हुआ और उसने कंपनी छोड़ दी। फिर मूर्ति बनकर तैयार हो गई। जब वो मूर्ति लिसा के घर पहुंचाई गई तो वो बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत कंप्यूटर खोला और मूर्ति के चेहरे की तरफ इशारा किया। फिर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने पति के अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन लिसा को नहीं पता था कि उसकी चाल के पीछे भी एक चाल चल रही है। मूर्तिकार को अब भी शक था कि एक अमीर आदमी की इतनी जल्दी मौत कैसे हो सकती है। उसी रात उसने 30 साल पुराना वीडियो देखा, जिसमें सच्चाई छुपी थी। वीडियो में दिखा कि एक्टर पानी में मर रहा था और लिसा ने जानबूझकर उसकी मदद की लाइट बंद कर दी थी। तब आर्थर को समझ आया कि उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती लिसा की थी। वो लिसा के घर गया और उससे सवाल किए, लेकिन लिसा ने सब कुछ खुलेआम मान लिया और जो जवाब उसने दिया वो सुनकर आर्थर के होश उड़ गए। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है।